हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सुरभि एट लेयर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नया डिज़ाइन का बैंगल सेट, जिसे हमने स्टोन वर्क से बनाया है और साथ ही कुछ गोल्डन कलर के थ्रेड का भी यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल में हमें चाहिए कॉटन का थ्रेड लगे हुए बैंगल्स, कुछ अलग अलग तरीके के स्टोन्स, जैसे वाइट कलर का राउंड शेप का स्टोन स्मॉल साइज में और बिग साइज में। फिर ये ड्रॉप शेप का ब्लैक कलर का स्टोन, राउंड शेप का रेड कलर का स्टोन, और ये रेड कलर में ही आई शेप का स्टोन। और साथ ही हमें चाहिए ये कुछ गोल्डन कलर के राउंड शेप के स्टोन्स, फैब्रिक ग्लू B6000 और मेटेलिक गोल्ड कलर का थ्रेड। सबसे पहले हम यहाँ पर ये टू कट बैंगल के ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए ये गोल्डन कलर का थ्रेड, राउंड शेप के स्टोन, रेड कलर में वाइट कलर के स्टोन और आई शेप के रेड कलर के स्टोन्स। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पर रेंडमली कहीं पर भी एक ये हाफ मून जैसा शेप में ग्लू को लगाएंगे। सेंटर में हम नीचे की तरफ, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक हमने रेड कलर का राउंड शेप का स्टोन लगाया है और उसके चारों तरफ हमने ये 4 आई शेप के स्टोन लगाकर एक ये हाफ फ्लावर की शेप तैयार कर लेनी है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, हमें पूरे बैंगल के ऊपर, ये देखिए जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, 4 इक्वल पार्ट्स में सबसे पहले बैंगल को डिवाइड करेंगे। सेम डायरेक्शन में ही हमारे ये सारे फ्लावर्स रहने चाहिए, यानी कि हमारे जो ये हाफ फ्लावर्स हैं ये एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये बैंगल के ऊपर 4 हाफ फ्लावर्स बना लेते हैं, जिससे हमारा बैंगल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए सेकंड हाफ फ्लावर तैयार हो गया है। अब इन दोनों फ्लावर्स का सेंटर लेते हुए यहाँ पर हमने ग्लू को लगाया और यहाँ पर हमने एक और ये हाफ फ्लावर बनाना शुरू कर दिया है। ये देखिए सबसे पहले ये राउंड शेप का रेड कलर का स्टोन, साइड में हमने आई शेप के रेड कलर के स्टोन्स लगाए हैं और ये देखिए हमारा हाफ फ्लावर तैयार है। और अब ये अपोजिट साइड में हाफ फ्लावर बनाएंगे। फ्रेंड्स, कॉटन थ्रेड को कैसे लपेटना है बैंगल के ऊपर और किस तरीके से बैंगल का बेस हमें तैयार करना है, उसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, जब हमारे बैंगल के ऊपर हमने 4 फ्लावर्स तैयार कर लिए हैं, उसके बाद अब हम चारों फ्लावर्स का सेंटर लेते हुए एक एक फ्लावर और बनाएंगे। इस तरीके से हमारा बैंगल 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 8 इक्वल पार्ट्स में हमारा बैंगल डिवाइड हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे तो हम रैंडमली फ्लावर्स को बनाते हुए जा सकते हैं। जैसे आपने एक जगह से फ्लावर स्टार्ट किया, थोड़े थोड़े गैप के बाद आप फ्लावर्स बना सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, आपके फ्लावर्स के बीच में कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा गैप आ जाएगा, उससे हमारा बैंगल अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम सबसे पहले बैंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और अगर हमें रिक्वायरमेंट रहती है तो हम उन फ्लावर्स का सेंटर लेते हुए, यानी कि उस पैटर्न का सेंटर लेते हुए उसको 4 पार्ट्स में और डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से हमारे बैंगल में जितने भी हम डिज़ाइन या पैटर्न बनाते हैं, उनमें सेम इक्वल जो है गैप आ जाता है, तो वो बैंगल अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब जितने भी हमने ये फ्लावर्स बनाए हैं, उसमें नीचे की तरफ, ठीक है, ये ऊपर तो हमारी पत्तियां आ गई हैं और नीचे की तरफ जहाँ पर हमने राउंड शेप का जो स्टोन लगाया है, वहाँ पर हम ये B6000 लगाएंगे और उस एक स्टोन के ऊपर फिर से एक स्टोन लगाएंगे रेड कलर का ही। और उस रेड कलर के स्टोन के साइड में हम ये वाइट कलर के स्मॉल साइज के स्टोन्स को लगाना स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, अब हमारा जो ये सेंटर वाला पार्ट है वो एम्बोस हो जाएगा, यानी कि वो उभरा हुआ दिखाई देगा। ये डिज़ाइन फ्लैट नहीं रहेगा और नीचे पत्तियां आ जाएंगी और ऊपर हमारा ये, जैसे अभी आप दोबारा देखेंगे, ये हमने सेंटर में रेड कलर का एक और स्टोन लगाया है और उसके साइड में हमने पत्तियों के ऊपर हल्का सा लेते हुए ये 4 या 5 आप ये वाइट कलर के स्टोन को लगाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो सेम पैटर्न को हमें पूरे बैंगल के ऊपर रिपीट करना है। तो चलिए हम इसको अब जल्दी से फिनिश कर लेते हैं।
तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारा ये फ्लावर वाला वर्क जो है वो फिनिश हो गया है। ये देखिए ये कुछ अब इस तरीके से दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसको ड्राई होने का बिल्कुल भी वेट नहीं किया है और साथ के साथ ही मैंने यहाँ पर थ्रेड वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप पहले जितने भी आपके फ्लावर्स हैं उनको अच्छे से ड्राई होने के लिए 1 से 2 घंटे रेस्ट करने दें। उसके बाद आप ये वर्क स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो थ्रेड लगाने के लिए फ्रेंड्स जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा है, हमने अंदर की तरफ अच्छे से ग्लू को लगा दिया है। अब ग्लू के ऊपर कॉटन के थ्रेड की एज को अच्छे से चिपका लेंगे और फ्लावर्स के बीच के गैप में कुछ इस तरीके से स्लांटिंग वे में 3-3 बार गोल्डन कलर के थ्रेड को लगाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 3-3 बार इस थ्रेड को लगाया है। आप उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्रॉस भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। मुझे ये बैंगल सिर्फ फ्लावर्स के साथ थोड़ा खाली-खाली लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर ये थ्रेड वर्क भी किया है। आप लोग चाहें तो थ्रेड वर्क को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा थ्रेड लगाते हुए कि आपका थ्रेड बिल्कुल इक्वल गैप में आना चाहिए और जितनी बार आप एक पैटर्न में थ्रेड को रिपीट करेंगे, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर थ्रेड को 3 बार लपेटा है। आप अगर 2 बार लपेटना चाहते हैं तो पूरे ही बैंगल में 2 बार लपेटेंगे और अगर आप 3 बार लपेट रहे हैं तो पूरे ही बैंगल में आपको थ्रेड को 3 बार लपेटना होगा। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपना बैंगल फिनिश करना है। फ्रेंड्स कोई भी काम करते हुए हमें फिनिशिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उस काम को अगर फिनिशिंग से करेंगे, अच्छे से करेंगे तो आपका भी वर्क बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसी के साथ ही हमारा ये बैंगल तैयार हो गया है। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करके निकाल देंगे और एज को अच्छे से चिपका लेंगे। साथ ही अंदर की तरफ हमारा जितना भी गोल्डन थ्रेड आया है उस पर भी ग्लू लगाकर उसको अच्छे से चिपका लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी मैं जल्दी से तैयार कर लेती हूँ। ऐसे ही फ्रेंड्स टोटल मुझे 4 बैंगल्स तैयार करने हैं। तो लीजिए यहाँ पर मैंने ये चारों ही बैंगल्स तैयार कर लिए हैं। ये डिज़ाइन आपको और ये बैंगल्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम वर्क स्टार्ट करेंगे हमारी 4 कट बैंगल के ऊपर, जिसको हमने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें सेंटर में बिल्कुल ग्लू को कुछ लगाना होगा इस तरीके से और अब 1 बाय 1 ये राउंड शेप के गोल्डन कलर के स्टोन्स को लगाना स्टार्ट करेंगे। पूरे ही बैंगल के ऊपर हमें इन स्टोन्स को लगाना है। स्टोन्स के बीच में हमें बिल्कुल भी गैप नहीं रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको भी मैं जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स इसको मैं जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ ताकि हम लोग मूव करें हमारे मेन बैंगल यानी कि हमारे वन कट बैंगल की ओर। इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा ये बैंगल तैयार हो गया है। इसको भी मैं जल्दी से तैयार कर लेती हूँ। टोटल मैंने ये 4 बैंगल्स तैयार कर लिए हैं। अब इनको ड्राई होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम वर्क स्टार्ट करेंगे हमारे वन कट बैंगल यानी कि हमारे सेंटर पीस मेन बैंगल की तरफ। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये ब्लैक कलर के ड्रॉप शेप के स्टोन्स चाहिए, वाइट कलर के और रेड कलर के राउंड शेप के स्टोन्स चाहिए बिग साइज में। इस बैंगल को तैयार करने के लिए फ्रेंड्स आप कहीं पर भी एक जगह पर इस तरीके से काफ़ी बड़ा सा एक सर्कल तैयार कर लेंगे। अब सेंटर में आपने ये राउंड शेप के स्टोन्स को लगाना है। जैसे मैंने सेंटर में एक स्टोन लगाया है
और फिर उस एक स्टोन को पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे एक लेयर के साथ। और यानी कि आप यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेंटर में एक स्टोन है और उसको कवर करते हुए 6 स्टोन्स हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो ये ब्लैक कलर के ड्रॉप शेप के स्टोन्स हैं, उससे हम एक फ्लावर जैसी शेप तैयार कर लेंगे। ये देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस तरीके से ही हमें ये एक बड़ा सा फ्लावर तैयार करना है।
दोस्तों इसी के साथ ही हमारे इस बैंगल पर हमने टोटल 8 फ्लावर्स बना लिए हैं और अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ये B6000 और सेंटर में हम इसको बहुत अच्छे से लगा देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको B6000 यूज़ करनी ही करनी है। आप लोग इसकी जगह पर फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी आती है कि फैब्रिक ग्लू को सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और ये जल्दी से ड्राई हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एम्बोस करने के लिए यानी कि सेकंड लेयर बनाने के लिए जो हमने सेंटर में रेड कलर के स्टोन्स लगाए हैं, उनके ऊपर हम सेंटर में तो वाइट कलर का स्टोन लगाएंगे और साइड में रेड कलर के स्टोन से ही हम एक एक लेयर और लगाएंगे। इस तरीके से जब हम ये फ्लावर बनाएंगे तो हमारे फ्लावर का जो सेंटर वाला पार्ट है वो उभरा हुआ नज़र आएगा। तो ये डबल लेयर तैयार हो जाएगी इस तरीके से और हमारे जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर का जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर जो हम स्टोन के ऊपर ये B6000 लगा रहे हैं, उससे अगर आपका डिज़ाइन के ऊपर आप लगा भी देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें ऊपर एक स्टोन की लेयर और लगानी है। तो आप बेझिझक यहाँ पर अच्छे से ग्लू को लगा सकते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूरी नहीं है कि B6000 ही यूज़ करें, आप लोग फैब्रिक ग्लू से भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो एम्बोस वर्क है यानी कि जो हम सेकंड लेयर ऐड कर रहे हैं उसको हम जल्दी से फिनिश कर लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा जो बैंगल के ऊपर वर्क है वो फिनिश हो चुका है। ऐसे ही हमने फ्रेंड्स 2 बैंगल्स तैयार करने हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर मेरे दोनों ही बैंगल तैयार हैं। एक ड्राई हो चुका है और एक को अभी सूखने में टाइम लगेगा। तो इसी के साथ ही हमारे सारे बैंगल्स तैयार हैं। अब हम इनको जल्दी से असेंबल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो में किसी भी तरीके की कोई कमी लगती है या फिर आपको डिज़ाइन के रिगार्डिंग कुछ कंसर्न है तो आप मुझसे कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम एक नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और नए जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।